हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमर्स अकेडमी में। मैं अमर यादव। दोस्तों, 23 जनवरी को हुआ ये पेपर जो यूपी टेट प्राइमरी का, इसके हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। जो मैथ का सेक्शन है उसका, और बिल्कुल सटीक आंसर की देखेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आपका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन 91 नंबर जो दिया है, यदि आरोही अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्त के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर इसका बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बहुलक जो होता है ये डिपेंड कर सकता है कि लास्ट और फर्स्ट टर्म को हटाने से इस पर फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए जिस ऑप्शन में बहुलक है वो आंसर हमारा तो हो ही नहीं सकता। अगर ये पॉइंट हमको पता होता तो हम तीनों ऑप्शन काट देते और एक ही लास्ट में ऑप्शन बचता, लास्ट ऑप्शन माध्य और माध्यक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है कि एक हमारे पास घन है, ये घन की फलक है, और इसकी साइड जो दे रखी हो 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब इस साइड को 5 बराबर पार्ट में हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो इस टाइप में कुछ बनेगा, और इधर से भी 5 एक एक सेंटीमीटर के घन बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसको जब हम पेंट कर देंगे तो ये जो कॉर्नर वाले घन होंगे, कॉर्नर वाले साइड वाले एज वाले घन, इसमें दो साइडें कलर होंगी, इस तरफ की साइड और इसके बगल वाली साइड, दोनों कलर हैं। बस ये हमारे पास एक फेस है, पूरे घन की 6 फेस होती है, उनमें से एक फेस है जिसमें से देखेंगे ये घन, ये वाला घन, ये क्यूब, ये इतने क्यूब जो हैं इनकी केवल एक साइड कलर्ड होगी। जब इसको बाहर निकाला जाएगा, जब काट दिया जाएगा तो सारे किनारे किनारे के हटा के जो बीच वाले 9 घन बचेंगे। एक फलक की बात हो रही है, वहाँ पे 9 घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक साइड कलर है। तो अगर एक साइड पे 9 घन ऐसे मिलेंगे तो टोटल साइड होती हैं 6, तो टोटल घन यहाँ पे हमको मिल जाएंगे 54। तो इसका ए ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतःकोणों का योग सम जो होता है इसका इंटीरियर एंगल, उसका फॉर्मूला हमारे पास बच्चों होता है दोस्तों n-2 इंटू 180, ये फार्मूला है। अब पंचभुज दिया है तो n इक्वल टू 5 यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, n इक्वल टू 5। तो जैसे ही 5 रखेंगे तो 5 - 2 3 आएगा, 3 इंटू 180, तो 540 इसका राइट आंसर होगा, 540। तो 540 ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी। तो इसको हम बहुत शॉर्ट में करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये अपॉन में 7 और 3 जो दे रखा है, इसका एलसीएम हमने लिया 21। तो मान लिया खंभे की कुल ऊंचाई, टोटल लेंथ जो थी वो है 21, और इसके बाद बोल रहा है कि धंसा खंभा कितना है। तो धंसा हुआ जो खंभा है वो हमारे पास है, टोटल लेंथ हमारे पास, टोटल लेंथ 21 और धंसा हुआ पार्ट है 4/3, टोटल लेंथ का 4/3, तो 21 का 4/3 ये हो जाएगा। ट्वेंटी वन का 4/7 है, सॉरी बच्चों ये 4/7 दिया है। तो 7 दिए 21 और 4 3 ज़ा 12। तो जो धंसा पार्ट है वो 12 है। अब निकाला जा रहा है तो 1/3 भाग निकलेगा, जो धंसा है उसका 1/3 निकलेगा। तो निकाला गया भाग जो है 12 का 1/3 निकला है। तो 3 चौके 12, तो ये 4 आएगा।
तो बच्चों 12 धंसा हुआ था और 4 निकला है, तो 4 निकल आया है, तो बचा कितना है 8। और क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी भी 8 मीटर धंसा हुआ है, तो 8 यूनिट बराबर 8, यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 1। तो टोटल लेंथ हमारे पास थी 21, तो 21 इक्वल टू हो जाएगा 21, तो इसकी लंबाई आ जाएगी 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब ए और बी किसी काम को जो है 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए, फिर से ए आएगा, इसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60, मतलब ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता आएगी 12 25 60 5 आएगी, बी और सी की कार्य क्षमता 15 चौके 60 आएगी, और सी और ए की कार्य क्षमता 20 तिया 60 आएगी, 3 आएगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ए और बी की जो पावर कार्य क्षमता है वो 5 है, तो हम मान लेते हैं 2 कार्य जो है इसमें ए करेगा और 3 कार्य बी करेगा, ये मान लेते हैं ऐसे ही, मतलब 5 लाना है ए और बी को तोड़ के। तो इसको हम चेक करेंगे हमने जो माना है सही माना है या नहीं माना है। तो इसके लिए हम लोग बी यहाँ पे रख के देखेंगे, बी ये 3 बी हो गया, तो ये टोटल 4 है, बी और सी का टोटल यूनिट कितना है 4 है। तो अब सी 1 होना चाहिए, तभी तो 3 + 1 4 होगा। अब अगर सी 1 है तो यहाँ पे हम लोग सी मान लेंगे, सबसे लास्ट वाले में सी 1 मान लिया। अब ये सी और ए दोनों मिला के कितना है 3 है, अगर सी 1 है तो ए क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आया है। 2 हमने जो माना है ये सही है, क्योंकि इससे पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए द्वारा लिया गया समय, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। ए जो होगा टोटल काम था 60 और 2 क्षमता है ए की, तो ए ये काम कितने दिन में कर देगा 30 डेज में कर देगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 30 डेज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, सेलिंग प्राइस का क्या है 3/2 है, तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे CP/SP बराबर 3/2। तो यहाँ से देखेंगे सेलिंग प्राइस 2 है, कॉस्ट प्राइस 3 है, इसका मतलब लॉस होगा, एक का लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस पे लॉस बच्चों कैलकुलेट किया जाता है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 3 है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 300/100/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 33 सही 1/3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों आप लोग आराम से कर सकते हैं, 12 से भाग देने पर इसका राइट आंसर 4 आ रहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें यूनिट डिजिट लास्ट 378 का लास्ट डिजिट 8 है, 236 का लास्ट डिजिट 6 है, तो 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छंगे 48, 8 आएगा। 48 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। अब 8 और इसका लास्ट वाला 9, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72 72 आएगा, तो लास्ट डिजिट बचा 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। तो जो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा इकाई का अंक वो कितना आ जाएगा 4। ए इज द राइट आंसर होगा। सिंपल सा बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि निम्न आंकड़ों, दिए गए आंकड़ों के माध्य दिया है 4.5, तो उसका माध्य क्या होगा। तो बच्चों माध्य दिया है तो माध्य का हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो टोटल सम ऊपर रखेंगे, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर जितने नंबर दिए हैं, ये फार्मूला लगता है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग इसको लगाने वाले हैं। तो ऊपर अगर हम निकालेंगे सबका सम, तो बच्चों आएगा 42 + x, क्योंकि x बीच में है जिसका नंबर नहीं है। टोटल नंबर है 10, और इसका माध्य जो दे रखा है क्वेश्चन में 4.5 दे रखा है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 का, तो 42 + x = आ जाएगा 45। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 45 - 42, तो ये आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन x की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे बच्चों हम लिख देंगे 3। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया है
कि माध्यक क्या होगा। माध्यक निकालने के लिए इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही, आरोही मतलब इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए 1 2 एक बार है, फिर 3 और x3 ये आया था, तो एक 3 और 3 के बाद बच्चों हमारा आएगा एक 4 के बाद 5, फिर से 5 आएगा, 5 के बाद 6 है नहीं, 7 दो बार आएगा, 8 ये आएगा। अब ये टोटल नंबर है 10 नंबर है, तो इसकी माध्यिका बीच वाला टर्म होगा। इधर से 5 नंबर और उधर से 5 नंबर, इसका बीच वाला 4 और 5 का बीच में जो नंबर होगा ये माध्यक होगा। तो 4 + 5 कितना होता है 9, और 9/2 आधा होगा ना, तो 4.5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांख्यिकी और विचलन, ये मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो वेरिएंस मेथड है ये किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा आर.ए. फिशर ने दिया था। उसके बाद बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता है कि ये हमारे पास ट्रायंगल ABC दे रखा है, ठीक है बच्चों, और इसके साइड को जोड़ने वाले साइड को वो दिया है ABC ट्रायंगल दिया है, फिर मिड पॉइंट जो होता है साइड का मिड पॉइंट, इनको ऐड करने वाला एक ट्रायंगल बनाया है, और रेशियो पूछा है कि बड़े त्रिभुज से छोटे त्रिभुज का रेशियो। तो ये हमारे पास इसका थ्योरम होती है, पेट क्वेश्चन है बिल्कुल, कि जो बड़े वाले ट्रायंगल छोटे वाले का ट्रायंगल DEF का एरिया होगा वो बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 होगा, क्योंकि ये सारे एरिया आपस में क्या है बराबर हैं, तो 1/4 होता है। जिसको याद रखेंगे तो ये आंसर सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A है, ज्यामितीय माध्य G है तथा हरात्मक माध्य H है, तो इनमें रिलेशन पूछा गया है कि जो समांतर माध्य, ज्यामितीय गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में रिलेशन, तो इसका AM इज़ ग्रेटर देन GM इज़ ग्रेटर देन HM, ये होता है। ये कक्षा 12 कक्षा 11 में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए थी कि AM इज़ ग्रेटर देन GM इज़ ग्रेटर देन HM। तो यहाँ पे ऐसा रिलेशन जिसमें मिलेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि 103 में यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 and 36 है, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 36 रिस्पेक्टिवली, देन द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स। तो नंबर मान लेते हैं x एंड y, तो इनका डिफरेंस हमारे पास दे रखा है x - y = 5, और इनका प्रोडक्ट दोस्तों दिया है x × 36। अब इनका डिफरेंस चाहिए हमको, इन्वर्स का डिफरेंस चाहिए, तो इन्वर्स x का इन्वर्स होगा 1/x, डिफरेंस चाहिए तो माइनस y का इन्वर्स होगा 1/y। इसको जब थोड़ा सा एलसीएम लेंगे नीचे x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - x आएगा, मतलब ऊपर डिफरेंस और अपॉन में मल्टीप्लिकेशन। तो डिफरेंस बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 5 और मल्टीप्लिकेशन दिया है 36, तो 5/36 इज़ अ राइट आंसर। आगे देखते हैं कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, तो इसका आंसर है बी वाला, बी ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजम। आगे बढ़ते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है यदि तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ये पॉइंट याद रखना, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर है 200। कैसे आता है 200, तो एरिया ए बराबर जो होता है दीवारों का क्षेत्रफल, उसका फार्मूला बच्चा होता है 2 × L + B और × हाइट, ये फार्मूला होता है। तो एरिया हमारे पास 660 दे रखा था, 2 लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, अगर एक x मानेंगे तो दूसरा हमारे पास 2x हो जाएगा, और ऊंचाई बच्चों दे रखी है 11, तो 11 से हम ये 660 काट देंगे, 6 बार आएगा 60 आएगा, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा। तो यहाँ से और ये x + x टोटल हो जाएगा 3x, तो 3x = 30, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब x की वैल्यू 10 आएगी, और हमारे पास x मतलब लेंथ आ गई 10, और तो चौड़ाई हो जाएगी इसकी
उसकी दोगुनी बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है तो 20 हो जाएगी। तो 10 इंटू चौड़ाई हो जाएगी 20। छत आयताकार होती है तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका फॉर्मूला होता है। तो 10 इंटू 20 हो जाएगा 200। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है 40, ये भिन्न दिया है, इसका मासा पूछा गया है, महत्तम समवर्ग का SCF। तो इसका बच्चों SCF होता है डिनोमिनेटर मतलब अंश का मासा बटे हर का मासा, हर का लासा, हर जितने हर हैं उनका सबका लासा लगेगा। तो जितने अंश दिए हैं वो सब उनका मासा लगेगा SCF, क्योंकि मासा पूछा गया है। बाकी नीचे वालों का लासा लगेगा। तो ऊपर वालों का अगर 14, 42, 21 का SCF निकालते हैं तो हमें मिलता है 7। अगर ऊपर 7 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे बच्चों 7 दे रखा है। 7 और ऊपर नीचे अलग अलग ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत है। तो देखेंगे 330, ऊपर 7 अपॉन में 330 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 4th इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है 107, क्वेश्चन नंबर है 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल क्या होगा। 7 + 2 √ 10 का वर्गमूल, ठीक, 7 + 2 √ 2 का वर्गमूल मतलब इसका अंडर रूट पूछा गया है। तो इसका अंडर रूट हम निकाल सकते हैं आराम से। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। 7 को लिख सकते हैं 5 + 2 और +2, ये 10 जो लिखा है इसको लिखेंगे √5 × √2, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं इसको। अब आगे क्या करेंगे कि जो 5 हमारे पास दे रखा है 5, तो इसको √5 का स्क्वायर लिख देंगे, √5 का स्क्वायर। 2 लिखा है तो √2 का स्क्वायर, और आगे वही चीज़ें 2 √5 × √2। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला मिल जाएगा a² + b² + 2ab। तो अंडर रूट में हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो √2 + √5 इसका राइट आंसर। √2 + √5 बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। एक समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसी में एक साइड पर क्या बना है, एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है और इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की सारी साइडें बराबर होती हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है यह त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है। अब त्रिभुज की एक भुजा 4/3 है तो सारी भुजाएं 4/3 होंगी। तो सारी भुजाएं 4/3 होंगी। तो ये भुजा अगर 4/3 है तो ये स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सभी साइड आपस में बराबर होती हैं। तो सारी की सारी 4/3 हो जाएगी। तो टोटल अगर हम साइड देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ साइड, तो हमको 1, 2, 3, 4, 5 साइड मिलेगी। 5 साइड हैं, सबकी लंबाई 4/3 है। तो 20/3 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, 6 सही 2/3। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यह निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। दोस्तों अगर ये 99 से कोई संख्या विभाजित होगी तो 9 और 11 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 9 और 11 इसका मल्टीपल है, फैक्टर है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है कि अगर डिजिटल सम 9 आता है तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो डिजिटल सम 9 नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो डिजिटल सम 9 नहीं आता है, तीसरा चेक करते हैं तो डिजिटल सम 9 आएगा, और चौथा चेक करते हैं तो ये भी डिजिटल सम इसका 9 आ रहा है। अब बचा 2 ऑप्शन आ गए, तो हम 11 से इसका डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने का मतलब अल्टरनेट नंबर का सम के डिफरेंस जो होगा वो या तो 0 हो या 11 हो। तो ऑप्शन नंबर अगर 3 देखते हैं तो 1 + 5 + 9, ये डिफरेंस होगा किससे, 3 + 7 + 2 से। अगर ये 0 या 11 आता है तो 11 से डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आ जाता है 15 - 7 3 10 2 12, 3 आ जाता है। तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब ऑप्शन नंबर सी इसका, डी इसका लास्ट राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है पाई क्या है। बच्चों पाई जो है एक
अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जबकि जो 22/7 होता है ये परिमेय होता है, ये रेशनल नंबर है। और जबकि पाई अगर दिया रहता है पाई, तो ये इरेशनल नंबर आता है। ये बच्चों ध्यान रखने वाली चीज़ थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इसका आंसर है ए ऑप्शन 1/25। इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, तब तक आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में दे रखा है 16075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो यहाँ एक वो फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है बच्चों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला लगेगा, इस पे इसका आंसर आ जाएगा और बहुत अच्छा आंसर आता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग। इससे बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे तो 96 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। ये फार्मूले से लग जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 50 से छोटे धन पूर्णांक में अभाज्यों की संख्या कितनी है। तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। सबको पता रहता है कि 15, 1 से लेके 50 तक कौन कौन से होंगे। 2 होता है, 3, 5, 7 के बाद बच्चों 11 आएगा, 13, 17, 19, 23 के बाद आएगा 29, 31, 37 और 39 नहीं आएगा, और 40, 41, 43, 47। ये इतने नंबर है। इसको अगर काउंट करूँगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 नंबर बच्चों आते हैं। कोई इसमें रिपीट कर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। बड़ी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या है, y है। तो बोला है बड़ी संख्या का दोगुना मतलब 2y, छोटी संख्या के 5 गुने से मतलब 5x से 3 ज़्यादा है तो +3 कर देंगे। ठीक है, बड़ी संख्या का दोगुना है, वो छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। तो ये हमारे पास समीकरण मिल गया। आगे क्या बोला गया है कि बड़ी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या का 4 गुना मतलब 4y, और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। छोटी संख्या के 3 गुने का योग जो है वो 71 है। योग मतलब दिया तो हम लोगों ने प्लस कर दिया इसको। अब इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऑप्शन चेक कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। 71 है बच्चे, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन 7 और 1 रख के देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में। तो 17 और 1 रखेंगे तो बड़ी संख्या 17 है तो y का मान 17 रखना पड़ेगा। तो 17 दूनी 34 बराबर 5x मतलब 5 एकम 5 और +3 ये 8 हो जाएगा। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन बड़ी संख्या 14 है तो ये हमारे पास y हो जाएगा, और छोटी संख्या 5 है तो ये हो जाएगा x। ठीक है बच्चों, y की जगह पर 14 रख के देखो तो 14 दूनी 28 आएगा, बराबर x की जगह पर 5 रखोगे तो 5 25 और +3 28। तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करके बहुत आसानी से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पे एक वर्ग दिया है स्क्वायर और एक आयत दिया है। तो वर्ग का जो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पे लंबाई 16 दे दी है, चौड़ाई पता नहीं कितनी है, और एरिया कह रहा है सेम है। तो अगर इसकी साइड 8 है
तो इसका एरिया हो जाएगा 64, 8 इंटू 8, एरिया क्या हो जाएगा 64। और ये एरिया आयत के एरिया के बराबर है, तो L इंटू L 16 दे रखा है तो 16 रख दिया, और B तो 16 से डिवाइड किया, 16 चौके 64। तो यहाँ से B बराबर कितना आ गया 4, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी आ गई 4। तो डी ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि a/3 b/4 c/7 इक्वल में दिया है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो जब इस तरह से रेशियो अपॉन में दे रखा है तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। यहाँ पे a की वैल्यू 3 रख देंगे, प्लस b की वैल्यू, b के अपॉन में 4 है तो 4 रख देंगे, c के अपॉन में 7 है, 7 रख देंगे, अपॉन में 7 जोड़ेंगे तो ऊपर 14 आएगा, और अपॉन में 7 है तो 7 × 7, 7 × 2 = 14। 2 बार आंसर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 117 बहुत अच्छा क्वेश्चन, कैलेंडर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है कि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो 5 जनवरी दिया है, 5 जनवरी 1991, ये क्या था सैटरडे। तो यहाँ से 5 जनवरी 1992 का हम लोग निकालेंगे तो एक और डे इसमें जुड़ जाएगा, सैटरडे के बाद कितना आ जाएगा संडे। तो अब हम लोग 1992 में आ चुके हैं। 5 जनवरी 1992 को इसका अगला दिन होगा, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं, साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में एक साल पूरा क्रॉस करने पर एक दिन बढ़ जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे 91 से 92, 5 जनवरी 1991 से 5 जनवरी 1992 तक जाने में कितना कौन सा दिन आया, संडे आया है। तो इसको याद रखें, 5 जनवरी 1991 को क्या था, संडे, मतलब 5 जनवरी 1992, 92 क्या आया था, संडे। अब हमको चाहिए, पूछा गया था 3 मार्च का पूछा गया है, तो 3 मार्च का हमारे पास हो जाएगा 3 मार्च 1992 में संडे आया है 5 जनवरी संडे। 3 मार्च का पूछा, जनवरी 31 की होती है तो 31 से 5 चले जाते हैं, क्योंकि 5 जनवरी हम ले चुके हैं, तो बचता है हमारे पास 26 जनवरी के 26 दिन। फरवरी, अब देखो बच्चों 92 जो है 1992, ये एक लीप ईयर है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, लीप ईयर होने की वजह से फरवरी जो होगी 29 की होगी। तो जनवरी के 26 दिन और फरवरी के 29 दिन, और मार्च में 3 मार्च को पूछ रहा है तो मार्च के 3 दिन। यहाँ पे ऑड डे निकालेंगे, 7 या 21, और 21 के बाद 5 ऑड डे आएगा, 7 चौको 28, यहाँ 1 ऑड डे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 3 डे है। तो 5 1 6 3 9, 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से 7 1 7, 7 2 9, 2 ऑड डे आ रहा है। तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो मंगलवार इसका बच्चों राइट आंसर होगा, मंगलवार, ए ऑप्शन। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कि ये मतलब ये वाला ब्रैकेट लगा, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व, और ये पावर माइनस में 2 लगी है, तो अगर 1/3 को हम, इसकी पावर -3 है, इसको अगर उल्टा करेंगे 3 की पावर प्लस की 3 हो जाएगी। तो सबको ऊपर करते हैं, 3 की पावर 3 हो जाएगी, -4 की पावर 2 हो जाएगी। ये एक ब्रैकेट की बात हो गई, पहले इसी को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है 4 की पावर 3 से। ये 3 3 × 9 और 27 आएगा, ये 4 चौको 16 आएगा, 27 से 16 घटाएंगे बच्चों 11 आएगा, और 4 का स्क्वायर 64 होता है, क्यूब 64, डिवाइड करेंगे तो 11/64। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव हो जाए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रायंगल ABC दे रखा है अगर हमारे पास एक, तो एक साइड जो होती है, एक साइड वो अदर 2 साइड से कैसी होनी चाहिए,
दो साइड के सम से बड़ी होनी चाहिए। अदर दो साइड के सम से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो b जो है a+c से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा हमको कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, क्योंकि बाकी सबको अगर आप लोग चेक करके देखेंगे तो शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये सिस्टम लगेगा इस पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई सारे पेपरों में आता है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम में जैसे √3 दिया है तो √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। 4 दिया तो 4 की पावर 1/3। 5 दिया तो 5 की पावर 1/4। फोर्थ रूट दिया था, तो अब ये 2 है, ये 3 है, 4 है। जो पावर में अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 2 3 4 का एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम 12 मिलेगा। 12 से सभी पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से जो एलसीएम आया है। तो 2 6 जा 12, 4 3 12 और 4 3 12, 3 चौकी यहाँ सॉरी 3 है, 3 4 जा 12। तो यहाँ 3 की पावर 6 बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा और 5 की पावर 3 बचेगा। तो 3 की पावर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 732। और 4 की पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64 आएगा। यहाँ पे बच्चों 4 की पावर 4 बचेगा, 64 चक्को ये आ जाएगा हमारे पास 256 आ जाएगा। ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 256, 256, ये 4 नहीं रहेगा। यहाँ 5 की पावर 3 बचा था, तो ये बच्चों हमारे पास 125 आ जाएगा। तो ये नंबर देख लेंगे, जिस क्रम में है उसी क्रम से इसका जो करस्पॉन्डिंग नंबर होगा वो होगा। तो सबसे छोटा ये है, तो यहाँ पे 4th रूट ऑफ 5 ऑप्शन नंबर बी में ये सबसे छोटा है। उसके बाद ये सेकंड नंबर वाला बीच वाला आएगा, उसके बाद पहले वाला। तो सबसे बड़ा इसमें पहला वाला नंबर √3 है, उससे छोटा 4th रूट ऑफ 4 है और 1/4 रूट ऑफ 5 है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आप लोग अपने सारे के सारे आंसर मिला सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसी तरह आप अगर जूनियर की आंसर की पाना चाहते हैं मैथ की, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो जूनियर का सारा सॉल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा, अच्छे से अच्छे तरीके से करवाया जाएगा जैसे प्राइमरी में करवाया गया है। तो बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ कृपया लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।